हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भालू अप्पी के जो है रेस्टोरेंट ओपनिंग वाले व्लॉग के बारे में। ठीक है, सो भालू अप्पी द सेलिब्रिटी जो है वो उठकर अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर रही थी। बैकग्राउंड में बेचारा एडिटर चुकसानाबाजी जो है वो हैम्पर अभी भी जो है भाई बना ही रहे थे। 3 दिन से, पिछले 3 व्लॉग से मैं देख रही हूँ कि वही काम कर रहे बेचारे। किचन में बंधुआ मजदूर या तो सिस्टर कहूँ, पिज्ज़ा जो है बेचारी वो चाय बना रही थी। क्वीन है ना, ये चाय नाश्ता सब बनाना पड़ता है। हैम्पर बना के हो गया तो भाई चाय नाश्ता बनाओ, क्योंकि यही ड्यूटी है, पढ़ना लिखना तो है नहीं। भालू पी ज्ञान देती है कि फ्रेंड्स आप लोग आना, आप लोग जो है आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, आप अगर बुरा लगे तो हमें आप बोलना, कुछ ऐसा वो मत करना, ठीक है। मतलब नेगेटिव रिव्यू मत देना। उसका कहने का मतलब ये है, अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप वहीं के वहीं फीडबैक दे दो। नेगेटिव रिव्यू गूगल रिव्यूज़ में मत लिखना कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फेक रिव्यूज़ और जो है ब्लाइंड फॉलोअर्स ने पता नहीं गए होंगे नहीं गए होंगे। रेस्टोरेंट जब ओपन भी नहीं हुआ था ना, तब से इन लोगों ने रिव्यूज़ देना शुरू कर दिया था। अरे भाई, जब रेस्टोरेंट ओपन ही नहीं हुआ है तो तुम लोगों ने रिव्यू दिया कैसे? और अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि कॉफ़ी, अभी मैं वहीं से जो है गुजरी हूँ, 1% भी कस्टमर नहीं है जितना जो है ओपनिंग के दिन पे थे, जबकि वीकेंड चल रहा है। क्योंकि उसके ऑपोजिट में ना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है दस्तरखान करके, जहाँ पे जो कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ लगती है क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा रहता है, हाइजीन मेंटेन करते वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे चकली भी नहीं फरक रही थी, मतलब कस्टमर नहीं थे। 2-3 लोग जो है वो बैठे हुए थे और गुटखा किंग इधर उधर जा रहा था। लाइट्स थी बहुत सारी, लेकिन ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे। मैंने बोला अच्छा। तो वही था भाई कि पहले दिन की जो हाइप होती है ना कि ठीक है भालू होंगी, जनाब होंगी, मैडम होंगी, तो उनके साथ सेल्फीज क्लिक करवाने के लिए। और भाई आई एम शॉक, जनाब मैडम तो छोड़ो, जनाब के तो फिर भी चाहने वाले हैं, मैडम को कोई भाव नहीं दे रहा था। इतनी सारी भीड़ थी, मक्खी को किसी ने भाव नहीं दिया। मक्खी को बड़ा बुरा लग गया, मक्खी जो है वहाँ से निकल ली, क्योंकि भालू के साथ हर कोई जो है सेल्फीज क्लिक कर रहे थे। मक्खी को किसी ने भाव नहीं दिया। डोंट टच मी, डोंट टच मी। देखा डोंट टच मी का नतीजा? मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है जनाब, मुझे हर्ट हो रहा है। कैसे कल की आई जो है ये नाशुक्री ननद के इतने ज़्यादा फैंस हो गए और मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। मुझे जाना पड़ा चूहान का बहाना देकर कि वो क्रैंकी हो रहा है इसलिए जा रही हूँ। वैसे बच्चा जो है वो शूटिंग पे जब जाती थी, जनाब जब शूट करते थे तो वहाँ पहुँच जाती थी, ठीक है, बिना इन्विटेशन जो है कोई देता भी नहीं था तो भी। इनफैक्ट फराह मैम ने एक बार बेइज्जती भी कर डाली थी कि तुम मत आया करो बहन रोज़ रोज़, तुम आती हो ये अपने परफॉर्मेंस पे फोकस भी नहीं कर पाता है, तुम आ जाती हो जर्दा बिरयानी भर भर कर, तेल वाला मटन चिकन ले लेकर, तो ये फोकस ही नहीं कर पाता, तुम मत आया करो। 2 दिन उसकी बात मानी, फिर तीसरे दिन नक्कटी चल रही थी वहीं पे। तो वहाँ पे इतना लाउड म्यूजिक होने के बावजूद भी है बच्चा क्रैंकी फील नहीं करता था। धूल मिट्टी इतने ज़्यादा लोग होते, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग होते, तो वहाँ कोई इश्यू नहीं था, लेकिन यहाँ बच्चा क्रैंकी हो रहा था। एक्चुअली मक्खी जो है ना अंदर से सुलगी पड़ी थी कि भालू के इतने ज़्यादा चाहने वाले हो गए, भालू के साथ हर कोई सेल्फी जो है क्लिक कराना चाह रहा है, लेकिन मक्खी के साथ कोई भी फोटो नहीं खिंचवा रहा है। उसका एक और भी रीज़न है कि जो मक्खी के आधे व्यूज़ है ना आर्टिफिशियल व्यूज़ है, जिस वजह से है ना मक्खी मैडम, 1 मिलियन रियल व्यूज़ नहीं है, आर्टिफिशियल है आधे व्यूज़। तो यही होता है, वरना सोचो जिसके 1-1.5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं उस पर खाली 1000 कमेंट आते हैं। आप मेरे कमेंट्स चेक कर लो, 200-250 तक पहुंच जाते हैं, तो जबकि मेरे व्यूज़ तो उसके 0.01% भी नहीं है 1 मिलियन के, ठीक है, तो भी मेरे इतने कमेंट्स आते हैं। तो जिसके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उसके 1000 कमेंट क्यों आते हैं? सोचने वाली बात है ना, इतने कम कमेंट क्यों आते हैं? भालू जो है उसके कमेंट आप देख लो, नॉर्मल है कि 6-6 हज़ार आ रहे हैं भाई। 1 मिलियन पे 1000 कमेंट्स तो नामुमकिन है। या तो भाई इन्होंने फिल्टर लगा रखा है, या तो ये जो है दिन रात कमेंट्स डिलीट करते हैं। तो ये मेरे गले के नीचे से बात उतर ही नहीं रही कि इतने कम कमेंट कैसे आते हैं। सौरभ जोशी के भी इतने ही व्यूज़ आते हैं, लेकिन उसके कमेंट्स देख लो 6000-7000 इतने ही होते हैं। ये एवरेज कमेंट्स रहते हैं, ठीक है, कैसे भी कि भाई कोई हार्ट दे दिया, कोई क्या दे दिया, हर किसी का तरीका रहता है, लेकिन 1000 कमेंट्स तो नहीं आते। तो मक्खी मैडम कुछ तो घपला कर रही है भाई, और इसीलिए इससे कोई रिलेट भी नहीं कर पा रहा था। सोचो, वरना भाई मक्खी की तो फेस वैल्यू भालू से ज़्यादा है, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया मक्खी को, इधर उधर जा रहे थे। इनफैक्ट जनाब को ज़्यादा भाव दे रहे, जनाब को तो जैसे भालू ने बोला था ना, कभी जो चाड़िया देव होते हैं ना, चाड़िया देव क्या होता है कि कोई फसल होती है ना तो बीच में एक बुत खड़ा करते, तो वैसे ही जनाब बुद्ध बने थे, जोकर बने फिरे थे। सब लोग जो है उनके साथ कोई सेल्फी खींच रहा था, कोई क्या कर रहा था। भालू ने तो वेटर भी साबित कर दिया कि भाई आपने जो है एकदम वेटर की तरह काम किया। शाबाश भालू,
जनाब ने बदला ले लिया, अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो। भालू हमेशा कुछ ना कुछ होता है ना जनाब से रिलेटेड, या तो जनाब से के घर पे कुछ भी होता है, चाहे त्योहार हो, चाहे उसके बच्चे का जन्मदिन, चाहे उनका जन्मदिन, तो भालू एकदम मनहूसियत फैला देती है, पुराने कपड़े पहनकर पहुंच जाती है। तो जनाब ने बदला ले लिया, वो भी जो है एकदम कैजुअल टी शर्ट पहनकर निकल ली है एक्टिवा पे बैठकर। तो भाई बड़े बदले लेते हैं आजकल ये मियाँ बीवी, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन मक्खी के अंदर बड़ी जेलसी आ गई, मक्खी से देखा नहीं गया तो तुरंत चली गई जो है बुजुर्ग मक्खी के साथ। और बुजुर्ग मक्खी का हमेशा मुंह बना हुआ था, जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे अपने हस्बैंड के साथ तभी भी और अभी भी, क्योंकि वो शायद सब देखना भी नहीं पसंद करते एक दूसरे को, है ना। तो बुजुर्ग मक्खी जो है मुंह फुला इधर उधर घूम रही थी बच्चे को लेकर। पीपिका के पास बच्चा रहता भी नहीं, उसकी नानी के साथ ही रहता, तो मम्मा मक्खी जो है वो हर जगह घूम रही थी। तो भालू अपी जो कहती है ना कि फ्रेंड्स आप जो है फीडबैक हमें देना, रिव्यू नेगेटिव नहीं लिखना, तो फ्रेंड्स अगर किसी को कोई पसंद ना आए, कुछ भी पसंद ना आए, तो आप जो है ना रिफंड कर देना, ठीक है, तब फीडबैक दिया जाएगा। ओके प्यारू। और जो फ्रेंड्स थे, जो अपने थे, जो फैमिली थे, अब कस्टमर्स बन गए भाई कस्टमर हो तुम सब लोग अब। हालांकि अब तो मक्खी भी नहीं भटक रही थी, सब क्लाउड के भूखे रहते कि एक दिन भाई क्या है वो होता है ना कि भाई हम मिस कर देंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वही था सबके अंदर। तो अब तो वो दिन चला गया। मैंने बोला था कि खाली भालू की वजह से वो रेस्टोरेंट चलेगा, रेस्टोरेंट चलना चाहिए अपने स्वाद की वजह से, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अच्छा था। और मीरा रोड में तो बहुत सारा भर भर के ढाबे हैं भाई, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, और सामने भी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जो लॉन्ग रन का वो जो है मार्केट में इतना चल पाएगा, टिक पाएगा। और अंदर साइड है एकदम, कानाकिया वगैरह मतलब अंदर साइड ही एकदम, तो बहुत अंदर है भाई वो। मीरा रोड से अगर कोई सोचो कोई दहीसर बोरीवली साइड से आ रहा है तो वो हाईवे पे चला जाएगा, अंदर क्यों जाएगा मीरा रोड पे। तो लोकल ही कस्टमर आएंगे, और लोकल्स जो है मीरा रोड के वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों जाए तो अच्छे ढाबे पे ना खाना खा ले, और बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा कोई स्कोप है। और भाई अगर कोई खाना खाने जाएगा मीरा रोड से, या तो कोई भी जाना चाह रहा है और नहीं जा रहा तो फ्री है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, जो भी खर्चा होगा मैं पे कर दूंगी बिल। जाके जेन्युइन रिव्यू चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पसंद करते तो भाई खाली नेगेटिव बोला, ऐसा नहीं। जैसा वहाँ का खाना है मुझे बताना इंस्टाग्राम पे, एक वीडियो टाइप, आप मत दिखना, या तो मैं ब्लर कर दूंगी आपको, बट एक जेन्युइन रिव्यू वीडियो जो है बताना कि भाई कैसा कैसा खाना था, क्या था। मैं पूरा बिल पे कर दूंगी, जो भी जाओ मेरी तरफ से जाओ खा के आओ अच्छे से, रिव्यू वीडियो खाली मुझे भेज देना बस। हाँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ओके। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है TheCoffeeBee1, ठीक है। और गुटका किंग का भाई अलग ही चल रहा है, उसको ना अपनी तारीफ करवानी है। अपनी तारीफ करवाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है गुटका किंग का। कहता है चालो जो भी आता है कहता है कि भाई आप ज़्यादा इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, भाई आप इतना बिजी हो, भाई आप ये क्यों कर रहे हो। कोई ये नहीं कहता क्या कि भाई आप बहुत बास मार रहे हो, 3-4 दिन से नहाए नहीं हो क्या, जुम्मा टू जुम्मा नहाते हो क्या, ऐसा कोई नहीं बोलता है क्या। क्योंकि तुम्हारा हालत देखकर तो मुझे यही लगता है जिस तरीके का। और भाई ये गुटखा खाता है, मैंने कंफर्म हो गया कि ये आदमी गुटखा खाता है, इसके मुंह में गुटखा भरा है। मैं आपको टाइम स्टैम्प बताऊंगी कि कब वो गुटखा खा रहा था, ठीक है। हाँ, तो गुटखा किंग कहता है कि फ्रेंड मैं आ गया हूँ, अब मैं नहा के आऊँगा, उसके मेरे बाद जो है बाकी लोग नहाने जाएंगे। मतलब जो रेस्टोरेंट पे है वो सब जब गुटखा किंग रेस्टोरेंट में जाएगा तब वो लोग नहाने जाएंगे। तब आप जो ऑब्जर्व करो गुटखा किंग के मुंह से जो है सुपारी निकल रही है, और उसके दांत पूरे लाल लाल है, मतलब रेड टाइप है एकदम। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अजीब ही कुछ लग रहा है। तो भाई उसके मुंह में गुटखा भरा पड़ा है, उसके पिताजी के मुंह में तो ऑलरेडी भरा होता है, चुकसानाबाजी भी खाती रहती। तो ये सब जो है ना गुटखा किंग और गुटखा क्वीन का जो है ना एक सम्मेलन हो गया पूरा। और गुटखा किंग के जो दोस्त है ना वो भी सारे गुटखा किंग्स है। वो जो दिल्ली वाले दोस्त है जिनकी छोटी सी दाढ़ी है वो, फिर एक और जो लड़का है क्या नाम है मुझे नहीं याद है, वो भी सब मिल बांट के गुटखा खाते हैं भाई, अच्छा है इनका। और गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, इसको गुटखा भाई जो है प्राउडली बताते हैं कि हाँ हूँ मैं गुटखा किंग, हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो, एक्सेप्ट करके बहुत अच्छी बात बोल रहे हो भाई। एक इंसान है ऐसी आदतें छोड़ देगा, क्योंकि अब वो इन्फ्लुएंसर है, वो भी तो उसकी भी तो ड्यूटी है। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा शौक है कि मेरा चैनल, मेरा ये, मेरा वो, तो तुम भी एक इन्फ्लुएंसर उस हिसाब से। तो क्यों इस तरीके का इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। गुटखा खाते हैं अच्छे इन्फ्लुएंसर, इससे क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। खैर, जो बोलता है कि मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश आएगी तो मैं भीग जाऊंगा, तो नहाना ही हो गया। आप ऐसे आदमी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो ट्रैवल करके आया है, जो एकदम ट्रेन में, जहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ वो गया होगा, कहाँ कहाँ सोया होगा, कैसे वो सब होता है। तो क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे ऐसे इंसान से।
तो गुटका किंग शेर है तो गुटकी सवा शेर है, इसका अलग ही नाटक चलता है। फ्रेंड्स देखो, हम चाहते थे कि गुट को अच्छे से जो है कपड़े पहने, सूट वूट पहने, लेकिन फ्रेंड्स उसको टाइम ही नहीं मिला था सूट खरीदने जाने के। अरे जा खोटाड़ी, तुम लोग जो रेस्टोरेंट ओपन होने के एक दिन पहले जो है खूब रखड़पट्टी कर रहे थे, खूब गुटका किंग लोखंड वाला गया, हर जगह पे गया था, टाइम नहीं था। 3 बार तो तुम लोग मॉल गए हो जब से तुम लोग आए हो मौदहा से, टाइम नहीं मिला गुटका किंग को। हो एकदम खोटाड़ी है ये लड़की। अच्छा भाई, वैसे कैसे सूट पहनती है, लेकिन कुछ होता है तब पता नहीं इसकी फैशन सेंस को, इसकी ड्रेसिंग सेंस को क्या हो जाता है। तोतापुरी बन गई थी, पूरी तोती लग रही थी पूरी। ऊपर से जो है जैसे तोते की चोंच लाल होती है ना, उसने अपने जो है बड़े बड़े गाल लाल कर रखे थे ब्लश लगाकर, 1.5 किलो ब्लश लगाकर। चुकसाना बाजी के तो बेचारे के क्या ही कहने। हाँ, लेकिन पिज्जू बेबी बड़ी क्यूट लग रही थी। पिज्जू बेबी जो है उस पर वो कलर भी खिल रहा था, प्लस अच्छी भी लग रही थी, और अपनी वो जो है वेट लॉस जर्नी पे है, वो दिख भी रहा है कि उसका अच्छा खासा वेट जो है अभी लूज हुआ है, तो अच्छी दिख रही है, वो ग्लो कर रही थी। पिज्जू बेबी सबसे क्यूट लग रही थी। सुट्टे बेगम के तो क्या ही कहने भाई, वो तो अपनी खुद की बहू की जो है देवरानी दिखती है। तो सुट्टो बेगम के तो जलवे है, जनाब के और सुट्टो बेगम के अलावा किसी के जलवे है ही नहीं। अच्छा, मक्खी को कितना ज़्यादा अटेंशन चाहिए, मतलब कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है ये। जब रिबन कटिंग हो रहा था ना, तब दोनों फादर जो है यानी कि भालू के पिताजी और उसके ससुर दोनों रिबन कट कर रहे थे, ठीक है। जनाब नहीं आए थे, ना गुटका किंग, ना भालू, ना कोई। और इनफैक्ट गुटकी ने तो बेचारी ने ट्राई भी करी थी, लेकिन उसको मौका नहीं मिला, मतलब उसका हाथ वो नहीं पहुंचा। लेकिन मक्खी को बड़ा फुटेज खाने का शौक है, आ गई बेबी रू के साथ जो है उसका हाथ वो करके कि रिबन कटवाने के लिए। भाई कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है ये। दिन किसका था, गुटका किंग और भालू का, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था इसको और बच्चे को बनाना था कि ये देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे भाई उसका दिन है, उसको एंजॉय करने दो, उसको थोड़ी बहुत लाइमलाइट लेने दो। हाँ, लेकिन जो भी लोग आए थे ना, उसने मक्खी को औकात दिखा दी। उस भाई भालू ही जो है मेन थी, वो वहाँ पे भालू को अटेंशन दिया उन लोगों ने, मक्खी को सबने इग्नोर कर दिया, इसलिए मक्खी को बड़ी तकलीफ हो गई। जलनखोरी तो है मक्खी के अंदर भी, लेकिन अच्छी एक्ट्रेस है इसलिए बता नहीं पाती। और भालू जो है भाई भादरानुभूप है, उसको नहीं आता है एक्टिंग वैक्टिंग करना, तो पकड़ी जाती है। अब डॉक्टर बुलबुल भी जो है उसकी भी सुलह हो गई है शायद से भालू अप्पी के साथ, क्योंकि उसने भी जो है स्टोरी लिखी थी कि थैंक यू भाभी इतनी अच्छी स्वीट के लिए, तुम्हें भी वही भेजा गया कुछ भी नहीं। और डॉक्टर बुलबुल के पति जो है, मैंने देखा था, अगर आपने गौर से देखा होगा, सब जितने भी लोग बाहर खड़े थे ना, उनके साथ जो है डॉक्टर बुलबुल के पति एकदम कोने में खड़े थे। तो इनका भी सही है भाई, बस ये भी है ना व्लॉगर है, तो उसको तो व्लॉग्स चाहिए। और भाभी की जो है अगर गुड बुक्स में रहेगी तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। सबके सब नौटंकी भाई इस टाइम पे, तो सबके सब मौका परस्त है। नौटंकी तो है ही, मौका परस्त, कि कितने भी झगड़े हो जाए लेकिन ब्लॉग्स में ताकि व्यूज़ आए, ऑडियंस बुरा ना बोले, इसलिए हम साथ साथ है, खेलना ही पड़ेगा। तो यही एक दूसरे का फ़ायदा उठाओ, आगे जाओ, ये सीन है पूरा। और भाई ये कौन लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा फुकट का टाइम है कि वो लाइन लगा कर जाए। चलो दूसरे दिन, या तो कोई फूडी है, फूड ब्लॉगर है, तो भाई उनका समझ सकते हैं कि उनको व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करना है तो गया। बाकी जितने भी लोग थे ना, वो उनके लिए भीड़ थी, उनके लिए बाउंसर बाकायदा मंगाया गया था कि भीड़ जो है वो कहीं बेकाबू ना हो जाए। मक्खी मैडम जो है वो कार में गई तब तक अरे रे मैडम जा रही रे भाई, मैडम को किसी ने घास तक नहीं डाली। अच्छा, जनाब जो है वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के शेफ हो, और उनको जो है भाई होटल मैनेजमेंट का उन्होंने कोर्स किया हो और इस बिजनेस से रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। तो कहते हैं कि प्लीज़ आज जो है जैसा भी हो आप जज मत करना, क्योंकि इतने सारे कस्टमर है। भाई तुम्हारा रेस्टोरेंट बना क्यों है? अगर तुम्हें कस्टमर हैंडल करना ही नहीं आता तो बनाया ही क्यों है? और क्यों ना जज करे, अगर एक रेस्टोरेंट की तो प्रायोरिटी जो है फूड रहता है, इतने ज़्यादा भीड़ या सेलिब्रिटी नहीं, लोग जो है उस खाने के लिए पे करेंगे, तो क्यों ना जज करें। और पहले दिन तो और अच्छा खाना बनाते हैं लोग, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। इतने मात्रा में, भारी मात्रा में लोग आए हैं, एक दूसरे से भाई वो अपना रिव्यू शेयर करेंगे, ओपिनियन शेयर करेंगे कि भाई खाना ओके था। तो पहले दिन तो और भी इंसान ध्यान रखता है ये सब बातों का, और खाना खाने के लिए पे कर रहे हैं बाकायदा, तो क्यों ना भाई जज करे इस बात के लिए। जनाब का दिमाग तो कहीं और ही चलता है, जनाब को भी अब जो है वो वायरस लग गया है मक्खी का, कि उनको सब कुछ पता है, वो महाज्ञानी है। जनाब जहाँ आपको पता नहीं उस बारे में ज्ञान ना बैठे तो बेहतर रहता है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो पहले दिन तो बहुत अच्छा खाना होना चाहिए। अगर कस्टमर हैंडल करना आता ही नहीं है तो काहे का रेस्टोरेंट है। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, ये भालू अप्पी जो है उसके पास इतने पैसे है, 80,000 का जो स्लीपर वगैरह जो भी था वो भाभी को दिया, ये सब देने के पैसे है। 1.5-2 लाख के शूज़ अपने भाई को गिफ्ट करी थी, लेकिन बेचारे पिज्ज़ा कृष्णा और चुकसाना बाजी से जो है वो हैंडमेड जो है वो हैम्पर्स बनवा रहे थे। क्यों भाई?
भाई जब इतना पैसा खर्च देती हो, इतने सारे पैसे हैं, तो रेडीमेड ही मंगा लो, क्यों इतना ज़्यादा जो है बेचारों को काम पे लगा रही हो। भाई भाभी तो भाई अपनी दुनिया में मस्त है, ज्ञान बांट रहे थे कि बहुत ये है, बहुत वो है, हमारा विजन था, ये था, वो था। विजन था तो गेस्ट के लिए प्यार से क्यों नहीं हेल्प करवाई हैम्पर रेडी करवाने में। वो तो बेचारी पिज्ज़ा कर रही है, वहाँ पे वो मंथरा आंटी जो है सुना भी रही है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसको तो बन नहीं रहा है। और ये भी गधे स्माइल वाली भी उसको ताना मार रही है, अरे भाई नौकर है क्या तुम्हारी। मुझे तो बहुत गुस्सा है इस बात पर इन लोगों की। और क्यों नहीं रेडीमेड हैम्पर मंगवाते हो, तुम्हारे सब नौकर है, बंधुआ मजदूर है। एडिटर बेचारा एडिटर ना रह गया अभी, हर सब कुछ काम करेगा वो, इसीलिए टिकता नहीं है क्योंकि एक्सप्लॉइट करती है ये। अगर मैं किसी के यहाँ पे एडिटिंग का काम करती हूँ तो मैं खाली वही करूँगी भाई, वो मेरी ड्यूटी नहीं है। ये चॉकलेट्स वगैरह तुम्हारा जो है घर का पसारा क्लीन करना मेरी थोड़ी ड्यूटी है। लेकिन वो जो है वो भी फैन बॉय है, वो टिक जाएगा, इसको मिल गया। अच्छा सौरव नेटी का सौरव से जैसे ही जो है प्रेस करवाना शुरू कर दिया कि कपड़े प्रेस करो, वो निकल लिया कि भाई अमेरिका से पढ़ाई करके इसलिए थोड़ी आए हो कि तुम्हारे यहाँ जो है अपने कपड़े प्रेस करूँ। तुम्हारे एडिटर का काम होता है एडिटिंग करना, और मक्खी के पास दुनिया भर का टाइम है। वो जो है भाई कार बनाई थी, न जाने क्या क्या बनाती रहती, तब उसके पास टाइम है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अपनापन है, गुड़िया है, बिटिया है, वहाँ पे नहीं जाती उनके घर पे। जब असलियत में जब ज़रूरत होती है, कुछ काम होता है, तब नहीं जाएगी। वाह अजीब लोग हैं, अजीब अपनापन है इन लोगों के अंदर। और ये भालू भी कुछ कम नहीं है, चंद पैसे बचाने के लिए जो है पिज्ज़ा को काम पे लगा देती है, क्योंकि नौकरानी है ना उसकी, वो उसको तो जैसे चाहे एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है सामान दिलवा देती है। अच्छा कितनी लालची, कहती है कि फ्रेंड्स रेडीमेड हैम्पर जो है वो महंगे आते हैं, तो तुम दिन भर फिजूल शॉपिंग करती हो, वो बंद कर दो ना, वो चलेगा सब। भाभी को भाई को 1.5 लाख की गिफ्ट देती है, वो सब नहीं महंगा है। हाँ वाह, लेकिन बस यही है, सबको नौकरों की तरह ट्रीट भी तो करना है, तो इसीलिए ये सब करती रहती है। तो ना गुटका किंग काम करेगा, ना कहानी मंथरा कुछ काम करेगी, ना डोंकी स्माइल वाली भालू कुछ काम करेगी। ये बेचारे यही लोग हैं तीन जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है। भाई इतना कोई काम नहीं करा था, चुकसाना बेचारी घर का खाना बनाए, सब कुछ करे, ऊपर से जो है ये सब भी करे। भाई वो उसका भी वेट देखो कितना उसको बैठती होंगी, मुझे लगता है कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होने लगता होगा, फिर भी बेचारी एक शब्द बोले बिना जो है वो सब काम करती। मुझे दया आती है कि कैसे जो है अपनी बहन को, तो ये खैर जब बेचारी पता नहीं कितनी बड़ी होगी तब से वो एक्सप्लॉइट कर रही है, लेकिन अब तो इन लोगों को भी करने लग गई। भाई ओवर पे करो फिर उन लोगों को, जितना काम करवा रही उतना। पिज्ज़ा के नाम पे एफडीज करवा लो, क्योंकि खूब जो है उसको तुम यूज़ करते हो अपने कंटेंट के लिए। 4 साल में खुद ने तो क्या क्या नहीं ले लिया, पिज्ज़ा के लिए क्या किया। और जब चाहो ताने मार देते हो, जब चाहे गालियाँ पड़वा देते हो बेचारी को, तो उसके लिए भी कुछ कर दो। लेकिन नहीं करेगी, क्योंकि भाई क्यों करेगी, अगर कुछ कर दिया तो वो तो इंडिपेंडेंट बन जाएगी, तो उसकी छत्र छाया में नहीं रहेगी, तो फिर ब्लॉग में नहीं आएगी। तो ये तो कतई नहीं चाहेगी कि पिज्ज़ा एकदम इंडिपेंडेंट बन जाए। पिज्ज़ा अगर पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छा बन गई तो भाई रिस्पेक्ट थोड़ी देगी भालू को। भालू किसके ऊपर अपना जो है भाई हक जताएगी, अपना हुक्म चलाएगी। पिज्ज़ा ही तो है बेचारी एकमात्र, जितना गिफ्ट वो पिज्ज़ा को देगी, जितने भी, वो सारा वसूल कर लेती काम करवा कर। भाई मुझे अब बुरा लग रहा है उस बच्ची के लिए। उसको अपनी मम्मी के साथ चले जाना चाहिए, अच्छे से भाई शांति से खाना खाएगी, शांति से रहेगी, शांति से पढ़ाई लिखाई करेगी। या तो भाई उन दोनों पति पत्नी को ही आ जाना चाहिए, अलग से घर लेकर रहना चाहिए, अपने स्पेशली अपनी बच्ची को अच्छे से रखना चाहिए। वो छोटे जनाब को तो कुछ पड़ी भी नहीं है वैसे भी माँ बाप की, तो इस बच्ची के लिए मुझे सच में बुरा लगता है। अच्छा क्रेडिट देते टाइम भालू ने पूरा क्रेडिट भाई को दे दिया। फ्रेंड्स भाई जो है लास्ट मिनट तक खड़े रहे, फ्रेंड्स भाई जो है बहुत बड़ा योगदान है। जबकि गुटका किंग के दोस्त है, मैं जब से देख रही हूँ भाई, चाहे गुटका किंग जितना निठल्ला हो, लेकिन उनके दोस्त खाली गद्दा बिछा कर सो रहे थे। उनके दोस्तों ने खूब मेहनत करी है, जो भी रेस्टोरेंट है अभी भी जैसा भी बना है, उनके दोस्तों ने खूब मेहनत करी है, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन भालू पी है भाई को जो है भाई मस्का पॉलिश करनी है, ताकि भाई शॉपिंग पे ले जाए, लाखों की जो है शॉपिंग करा दे, तो मस्का पॉलिश भाई को ही करने लग गई। और भाई को बोलते हैं कि भाई आप जो है आपने वेटर की तरह सारा काम किया है। इसके शब्दों का चयन देख लो, बेवकूफ़ है एक नंबर की। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि मास्टरमाइंड पिपिका ही है, क्योंकि वो शब्दों को तोल के बोलती है, और ये बेवकूफ़ कुछ ना कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा बोल देते हैं जिससे पकड़ी जाती है कि इसका ज़्यादा बुद्धि है नहीं इसके अंदर। और सोचो इसके रेस्टोरेंट का ओपनिंग था, ठीक है, ये बीच में छोड़कर घर पे चली गई और रोना रो रही थी कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए हमें आना पड़ा, हम तो अपने रेस्टोरेंट का खाना भी नहीं खा पाए। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोग जो है सेल्फीज क्लिक कराते थे, तो हमने सोचा कि लोग जो है खाना खाने आए हैं तो अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए हम घर पे चले आए।
इस बेवकूफ़ को सच में ऐसा लगता है कि लोग वहाँ खाना खाने आए थे? बिल्कुल नहीं। वो आए थे इसके साथ जो है वीडियोस बनाने के लिए, सेल्फीज क्लिक कराने के लिए। सच में अगर उनको खाने में इतना इंटरेस्ट होता तो आज इतनी भीड़ रहती थी, क्योंकि वीकेंड चला है ना, सैटरडे संडे। मेरी सब्सक्राइबर ने बोला कि वॉक करने गई थी, वहाँ पे कौवा भी नहीं जो है घूम रहा था, चकली भी नहीं फरक रही थी, खाली 2-4 लोग बैठे, 2 ही लोग बैठे थे, कोई कपल बैठा था और गुटखा किंग इधर उधर चल रहा था और बड़ी बड़ी लाइट्स चमक रही थी। सामने वाले रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी। तो भाई समझ जाओ, भालू अपी आप ही के लिए आए थे ब्लॉग बनाने के लिए, खाना खाने कोई नहीं आया था। और ये अपना ही जो है अपना ही फंक्शन छोड़कर ओपनिंग का घर पे चली गई। वहाँ पे पिज्ज़ा बैठी है, जनाब बैठे हैं, गुटखा किंग बैठे हैं और खुद जो है घर चली गई। वाह, अजीब पागल औरत है ये। अच्छा, उसके बाद जो है भाषणबाजी शुरू होती है। भाभी को कॉपी भी तो करना है, जैसे भाभी जनाब आप एक बहुत अच्छे पति हो शोएब, आप एक बहुत अच्छे पति, क्योंकि आपस में बात होती ही नहीं बेचारों की यहीं पे, क्योंकि वैलिडेशन भी तो लेने आ रही है। आपके कितना बनता है, वो तो मेहनती है, दुनिया से भी तो वैलिडेशन दिलवानी है गुटखा किंग को। अरे गधो, अगर वो मेहनती भी है भी, तुम्हारे घर पे पैसा देता है आकर, अपने लिए कर रहा है ना, उनके तो एसेट्स बन रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो वही के वही वो। तो वो लोग बोलते हैं अरे वाह माशाल्लाह से नहीं भाई, अरे भाई इनको कब बुद्धि आएगी, छोड़ो। तो कहती है कि गुटकू आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप तो सुबह से ही चले गए, मैं जब उठी तो मैंने देखा वो थे ही नहीं। अरे भाई काम धंधा शुरू किया तो इंसान सुबह ही चला जाता है, 6 बजे में भी जाना पड़ता है, अगर काम धंधा है तो ऐसे ही होता है। तो क्या तीर मार दिया और क्या हमारा फायदा उसमें, चला भी गया तो। और कहती है मुझे पता है वीडियो, आप मेरा जो है ये वीडियो देखोगे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी। अरे फ़ोन कर ले, फ़ोन तो उठाएगा ना, वो तो महा बिजी है, तेरा ब्लॉग कैसे देखेगा? तू ही तो, तुम दोनों ही क्लेम करते हो ना कि फ्रेंड मैं बहुत बिजी था पूरा दिन, तो ब्लॉग देखने का टाइम कैसे मिलेगा उसको? आपने बहुत मेहनत करी। अरे भाई पैसा होगा तो इंसान कैसे नहीं मेहनत करेगा है? सब कुछ मिल रहा है बैठा बिठाया, तो कोई भी इंसान, भाई आइडिया तो हर किसी के पास रहता है, बस एक्शन की ज़रूरत होती है। रिएक्शन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए चाहिए पैसा, जो कि भाई मिला था इन्वेस्टर भालू अपी से। इन्वेस्टर तो भालू अपी है ना, और भालू अपी व्हाट्सएप मैसेज कर देती, कॉल करके बता देती, ये क्या क्योंकि वैलिडेशन ही तो है भाई, वैलिडेशन के भूखे है ये पूरा परिवार, वैलिडेशन का भूखा है। या तो इनको ये साबित कराना है कि भाई हम बहुत महान हैं, हमारी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करो। अच्छा, अब अगले ब्लॉग में जो है गुटखा भाई भी आएंगे अपने जो है गुटखा वाले दांतों के साथ भाषण देने के लिए कि फ्रेंड मैंने बहुत किए, अल्लाह का शुक्रिया है, बड़ों की जो है आशीर्वाद है, दुआएं हैं आप सबकी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ब्लाइंड सपोर्टर जो है उनका भाई ब्लाइंड सपोर्ट है, इसकी वजह से तुम पहुँचे, बाकी दुआ उसे मुझे नहीं लगता भाई, वो तो अब तक थी तुम्हारे साथ, तो भी खैर क्या ही बोले। भालू कहती कि फ्रेंड्स ये तो माँ बाप की दुआओं का ही नतीजा है, वरना आप कितने भी टैलेंटेड हो कुछ भी नहीं होता। बहन अपना तो मत ही तू बता, तू टैलेंटेड तो कतई नहीं है, तेरा नसीब है। और भाई भाभी के बदौलत, भाई भाभी जो है उनका एक्टिंग करियर था वो काम आ गया तेरे, और लॉकडाउन था, भाभी मुस्लिम कन्वर्टेड थी, तो ये सब तुझे फ़ायदा हो गया। तो ये तो बोली मत टैलेंटेड, तू तो टैलेंटेड है ही नहीं, है ना, तेरे में ना कोई स्किल है ना कुछ, हर बात पे घबराती, तो टैलेंट काहे का? और वही है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुस्लिम लोग अगर कोई था नहीं, तो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो अट्रैक्ट हो गए, तुम्हें व्यूज़ आ रहे, अभी भी आ रहे, जिस वजह से चैनल ग्रो हो गया। तुमने कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा। अच्छा, एक साइड पे ये बताती है कि भाई रिश्तों में फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरी साइड पे जो है अपने पति, अपने भाई भाभी सबको थैंक यू, बड़ी भाभी थैंक यू, भाई थैंक यू। अरे भाई फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? वहीं पे तो रहते हैं, जाओ गले मिल जाओ, बुके दे कर आओ। लेकिन वही है, अजीब पागल महिला है ये, वैलिडेशन चाहिए ऑडियंस से। अच्छा, इसकी बेस्टी क्यों नहीं आई भाई? वो जो थाने वाली, बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, सबको जानता था गुटखा किंग, उसको नहीं बुलाया क्या? लगता है उसको भी टाटू कह दिया 4 दिन में, क्योंकि भालू से बर्दाश्त नहीं होता ना कि उससे ज़्यादा किसी को अटेंशन मिले, और उनका भी फ़ायदा होता था अगर भालू के यहाँ पे आते थे तो व्यूज़ वगैरह आते थे, तो भालू से बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई भी उसकी फेम का फ़ायदा उठाए। एनीवेज, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।